उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि इसका कारण अब सिर्फ संरक्षित वन क्षेत्रों में कथित अवैध निर्माण और पेड़ों के कटान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये उससे कहीं आगे बढ़ गया है। दरअसल पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में टाइगर सफारी का निर्माण कार्य शामिल था, लेकिन इस बीच टाइगर सफारी के निर्माण के लिए इजाजत से ज्यादा संख्या में पेड़ काटे जाने और अवैध निर्माण की शिकायतें आने लगी। जांच हुई तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने इन शिकायतों को सही पाया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। अब इसके लिए चुना गया IFS संजीव चतुर्वेदी को। PCCF राजीव भरतरी ने मामले की जांच वन अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को सौंपी। साथ ही शासन ने निर्देश दिए कि जांच अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन 3 दिन बाद ही संजीव राजीव भरतरी को पत्र लिखते हैं और जांच करने से इनकार कर देते हैं। क्या बड़े तर्क संजीव इन इनकार के पीछे दिए, वो भी जान लेते हैं। संजीव ने कहा है कि इस मामले में उन्हें जांच अधिकारी बनाए जाने के बाद शासन से लेकर विभाग के ही तमाम उच्च अधिकारियों के विरोधाभासी बयान समाचार पत्रों और तमाम दूसरे माध्यमों से प्राप्त हो रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस मामले की जांच विभाग या शासन स्तर पर सही में कराई भी जानी है या लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने सेवाकाल में भ्रष्टाचार कदाचार से संबंधित सैकड़ों प्रकरणों की जांच कर उसे मुकाम तक पहुंचाया। इसमें सत्तारूढ़ दलों के शक्तिशाली नेताओं से लेकर वरिष्ठतम अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामले भी शामिल थे। इसकी सराहना भी CBI, CVC, संसदीय समिति और अन्य प्राधिकरणों की ओर से की गई, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्हें किसी मामले में जांच अधिकारी बनाए जाने मात्र से इन तमाम लोगों में इतने भय, व्याकुलता, भ्रम और संशय की स्थिति पैदा हो गई है। संजीव ने यह भी कहा है कि विभाग के उच्च अधिकारियों के विरोधाभासी बयान जांच की वैधानिकता पर प्रश्न उठा रहे हैं और अब इन परिस्थितियों में इस प्रकरण में उनका जांच करना संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि भ्रष्टाचार कदाचार के किसी भी प्रकरण में वास्तविक दोषियों के विरुद्ध वास्तव में की कार्रवाई करने के विषय में विभाग शासन के स्तर से स्पष्ट निर्णय होने के बाद ही उन्हें किसी जांच में अधिकारी नामित करें। ये तमाम बातें पत्र में लिखकर संजीव ने जांच से हाथ खींच लिए। साथ ही चतुर्वेदी ने अपने पत्र के साथ एक समाचार पत्र में छपी खबर को सम्मिलित किया है, जिसमें मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक JS सुहाग, अतिरिक्त प्रमुख सचिव आनंद वर्धन और वन मंत्री हरक सिंह रावत की जांच के बारे में प्रतिक्रियाएं हैं, जिसमें कथित तौर पर ये प्रतीत होता है कि ये कदम उन्हें ठीक नहीं लगा। भरतरी द्वारा चतुर्वेदी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने पर सुहाग के हवाले से छापी गई प्रतिक्रिया में कहा गया है कि मामले की जांच उनके अधिकार क्षेत्र में आती है और वो पहले ही ये जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक BK गांगटे को सौंप चुके हैं। हालांकि इस बारे में गांगटे ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। समाचार पत्र की रिपोर्ट में प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत की प्रतिक्रिया भी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मामले के वन्य जीव क्षेत्र से संबंधित होने के कारण मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ही इसकी जांच करने के लिए अधिकृत है। ये कम था तो मामले को नया मोड़ देने के लिए संजीव के बाद अब अपर मुख्य संरक्षण BK गांगटे ने भी CTR प्रकरण की जांच करने से इनकार कर दिया है। दरअसल प्रमुख वन संरक्षण राजीव भरतरी ने संजीव चतुर्वेदी को जांच सौंपी थी, लेकिन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन J सुहाग भी अपर मुख्य संरक्षण BK गांगटे को जांच पहले ही सौंप चुके थे। पर संजीव की तरह ही गांगटे ने भी जांच करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। गांगटे ने प्रमुख वन संरक्षण राजीव भरतरी को पत्र लिखा और कहा कि PCCF द्वारा प्रकरण की जांच मुख्य वन संरक्षण को सौंपे जाने के मद्देनजर उन्हें जांच अधिकारी नामित करना नियमों के प्रतिकूल है। साथ ही कहा कि वो वर्तमान में APCCF के पद पर कार्यरत हैं, जिसके नियंत्रक प्राधिकारी विभाग प्रमुख PCCF है। ऐसे में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा उन्हें जांच अधिकारी नामित करना नियम विरुद्ध और विधिक रूप से अमान्य है। ये सारी बातें ये स्पष्ट करती हैं कि ये मामला बड़े अधिकारियों से जुड़ा है और यही कारण है कि इस मामले की लीपापोती शुरू हो गई है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।